नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। आज पर्दाफाश के शो में खुलासा करेंगे हरियाणा वृद्धा पेंशन घोटाले का, जिसकी जांच अब सीबीआई ने करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट ने हरियाणा के कांग्रेस सरकार के वक्त का कई हजार करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जिसको देखते हुए ये साफ है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में वृद्धा पेंशन घोटाले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई के हाथों में पहुंच गई है। राज्य के इस पेंशन घोटाले का खुलासा 2011 की कैग रिपोर्ट में हो चुका था, जहां कैग की रिपोर्ट में इस करोड़ों रुपए का घोटाला बताया गया। इस रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर 40 साल से कम के उम्र के लोगों को भी इसका पात्र बनाया गया। यही नहीं, मृत लोगों को भी वृद्धावस्था पेंशन बांटी जा रही थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में हुए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी है। ये घोटाला हरियाणा के पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान चर्चा में आया था। इस केस में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने शाहबाद निवासी राकेश बैंस की याचिका पर यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेशों पर सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है और इसमें प्रदेश के कई आईएएस और एसीएच अधिकारी निशाने पर आ जाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया ने भी बताया कि हरियाणा में पेंशन देने के मामले में ये पूरा घोटाला हुआ था। उन्होंने जानकारी दी कि वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर 40 साल से कम की उम्र के लोगों को इस पेंशन का भोगी बनाया। उनका यह भी आरोप था कि मृत लोगों को भी वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी। 40 साल से कम के लोगों को भी बांट दी गई वृद्धा पेंशन। मरने के बाद भी लोगों को मिलती रही वृद्धा पेंशन। कई ले रहे थे दोहरी पेंशन। राकेश बैंस ने सीबीआई, ईडी और हरियाणा सरकार को पत्र लिखा था। अब मामले का पूरा पर्दाफाश। इसके साथ ही कई लोग सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन पा रहे थे। बहुत से मामले ऐसे भी थे जिसमें व्यक्ति दो पेंशन ले रहा था। उन्होंने बताया कि इस घोटाले के मामले में याचिकाकर्ता राकेश बैंस ने सीबीआई, ईडी और हरियाणा सरकार को पत्र लिखा था। याचिकाकर्ता रापड़िया ने बताया कि साल 2011 में हुड्डा सरकार के वक्त कैग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस मामले में कैग की रिपोर्ट पर भी उचित कार्रवाई की नहीं गई। इसके बाद कैग की रिपोर्ट को सरकार को भेजा गया, जब बाद में मामले में सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली गई। फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस मामले में एसीबी और समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव से 2011 से अभी तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। इसके साथ ये भी जानकारी मांगी गई थी कि जिस दौरान ये घोटाला हुआ उस दौरान कौन कौन से आईएएस अधिकारी संबंधित विभागों में तैनात थे, जिनकी इस मामले में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी बनती थी। सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से भी इस मामले में एफिडेविट कोर्ट को पेश की गई। एफिडेविट में जानकारी सामने आई कि अभी भी 7 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की जानी है, जबकि अभी तक सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही रिकवर हुए हैं। याचिका के मुताबिक उन्होंने एफिडेविट में जानकारी दी, लेकिन ये घोटाला इससे भी बड़ा है। इस दौरान करीब 10 से 15 आईएएस अधिकारी इन विभागों में तैनात थे, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि इस मामले में आपको बता दें कि एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने पूरी पुरजोर कोशिश ना की हो बचने की। आपको बता दें कि एफआईआर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ये दर्ज नहीं हुई, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने न सिर्फ कानून बल्कि जनता जनार्दन को भी फुसलाने में नाकामयाबी हासिल की है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा न सिर्फ कानून बल्कि जनता जनार्दन को भी फुसलाने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में इन दिनों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मांग जोरों शोरों पर है। वहीं कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। ऐसे में कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट भी चला रहे हैं। वहीं कर्मचारियों के इस मूवमेंट को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन किया है। हालांकि उनके सोशल मीडिया पर इस समर्थन की घोषणा पर यूजर्स के वो निशाने में आ गए हैं। यूजर्स ने उनसे पूछा है कि हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम को किसकी सरकार ने हटाया था।
आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर ट्वीट किया। वो क्या है, पहले वो देखें। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के तहत जिला मुख्यालय पर चल रहे आंदोलन को मेरा पूर्ण समर्थन है। OPS कर्मचारियों का हक है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पूरा कार्य से लागू करेंगे। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम की घोषणा पर एक यूजर ने लिखा कि हरियाणा में ये ओल्ड पेंशन स्कीम किसने हटाई थी। एक यूजर ने यह भी लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस ने खूब लूट मचाई है, अब राज्य में कांग्रेस की सरकार को नहीं आने देंगे। कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि अब की बार हरियाणा में OPS सरकार। इस यूजर ने लिखा है कि हर वर्ग के आस आप हो, लेकिन आपका साथ उन्हें धरातल पर दिखाई नहीं देगा। तो वहीं अब खुलासा कांग्रेस के एक ऐसे नेता का जिसकी दिक्कतें भी कम होती नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि अब राज्य कोई भी हो, पार्टी की भ्रष्ट नीतियां अब छुपाई नहीं छुप रही कि खुद राज्य के मुख्यमंत्री को पूर्व सीएम के खिलाफ एक्शन लेना पड़ रहा है। पर्दाफाश हुआ है पंजाब के एक घोटाले का, एक बड़े रिश्वतखोरी का, जिसमें पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह पर नजरें गड़ी है सबकी। जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व सीएम को कथित रिश्वत मामले में 31 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। मान ने चन्नी के भतीजे पर क्रिकेट को सरकारी नौकरी दिलाने के एवज में 2 करोड़ रुपए मांगने का इल्जाम लगाया है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल उठते हैं। IPL क्रिकेटर घूस केस में चन्नी का क्या रोल है? भगवंत मान का चन्नी को अल्टीमेटम, इसके पीछे सियासी एंगल क्या है? 31 मई तक सारी जानकारी नहीं दी तो क्या आंकड़े सार्वजनिक होंगे? क्या इस घोटाले में चन्नी ने अपने रिश्तेदार की मदद की है? इस बात को और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर भगवंत मान के ट्वीट ने कर दिया है, जिसके बाद से पूरे पंजाब के अंदर कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ने वाली है। पहले आप ट्वीट देखिए। आपके भतीजे की तरफ से एक क्रिकेटर से नौकरी के बदले रिश्वत मांगे जाने के बारे में मैं आपको सारी जानकारियां सार्वजनिक करने के लिए 31 मई 2 बजे तक का वक्त देता हूं, अन्यथा मैं पंजाबियों के सामने आंकड़े यानी कि रिश्वत राशि और नाम और संबंधित लोगों की कहां भेंट हुई थी, सभी बातें सार्वजनिक कर दूंगा। आपको बता दें कि भगवंत मान ने कुछ दिन पहले ही चन्नी पर यह इल्जाम लगाया था कि चन्नी के भतीजे ने एक क्रिकेटर से उसकी खेलकूद स्टेडियम से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठे हैं। वहीं चन्नी ने इस आरोप का खंडन किया और मुख्यमंत्री पर उनके खिलाफ झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया। मान ने दावा किया है कि क्रिकेटर और उसके पिता ने चन्नी, जो बाद में अमरिंदर सिंह के स्थान पर मुख्यमंत्री बने, आप जानते हैं, इनसे भेंट की और चन्नी ने उन दिनों से उनके भतीजे से मिलाने को कहा। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि क्रिकेटर ने उन्हें बताया कि वो चन्नी के भतीजे से मिला, जिसने उसे आश्वासन दिया कि नौकरी मिल जाएगी और 2 का इंतजाम करने को कहा। आम आदमी पार्टी के नेता मान ने क्या कहा, वो भी देखिए। खिलाड़ी 2 लाख रुपए लेकर चिन्नी के भतीजे से मिला, जिसने उसे गालियां दी और कहा कि 2 का मतलब 2 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए है। चिन्नी सातरता ब्यूरो की जांच का भी सामना कर रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने आरोप लगाया था कि मान सरकार बदले की राजनीति कर रही है। अगर इसके राजनीतिक पहलू को समझे तो वक्त में थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं। इससे कहीं ना कहीं आप कांग्रेस दोनों के आज के वक्त के भ्रष्ट तस्वीर और कंफ्यूज नीति को देख पाएंगे। पंजाब में जहां एक तरफ इस मामले में आप बनाम कांग्रेस चल रहा है, तो वहीं राजधानी मेजिंग कांग्रेस को गिराकर आगे बढ़ी आप अब उसी के दरवाजे पर मदद के लिए केजरीवाल खड़े हैं। साल 2011 देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी। सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे, कई घोटाले भी सामने आ रहे थे। अन्ना हजारे ऐसे उठकर सामने आए थे जैसे जननायक जयप्रकाश नारायण वापस आ गए। वहीं देश के लोगों में वही जुनून और जोश था जैसे आजादी के वक्त क्रांतिकारियों में था। जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे अनशन पर बैठे। उन्हें कुछ हासिल हुआ तो या नहीं हुआ ये नहीं जानते, लेकिन एक नए राजनीतिक चेहरे का वहां पर उदय हुआ था। ये चेहरा और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल था। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी। देश के कितने क्रांतिकारी चेहरे थे, पहली बार कतार में एक पार्टी के अंदर बने। इसमें कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष जैसे कई नेता एक ही पंक्ति में शामिल थे। ये पार्टी पहली बार 2013 के सत्ता में आई थी, तब भी कांग्रेस ने इनकी मदद की थी। यही कांग्रेस इसके बिखराव की वजह भी बनी। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल उसकी कांग्रेस की मदद की आस लगाए बैठे। कांग्रेस ये जानती है कि आपकी नींव ही उसके विरोध पर खड़ी है। ऐसे में मदद से पार्टी कतरा भी रही है और दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है।
वही कोर्ट ने यह अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने सोचा कि अब अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये इच्छा अधूरी रह गई। केंद्र सरकार आदेश को पलटते हुए नया अध्यादेश लाई, जहां पर आपके दिग्गज नेता विपक्ष के बड़े नेताओं के समर्थन मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद करने की सबसे जरूरी और बड़ी कड़ी कांग्रेस है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात भी करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से हरी झंडी अभी तक दिखाई नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल शीशमहल लिकर पॉलिसी के मामले से बेचैन तो है ही, और अपनी ताकत छीनने की वजह से दर दर भटक कर विपक्ष पर शिकायत कर रहे हैं। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि भगवत मान को ऐसा क्या पता है और 31 मई को भगवत मान ऐसे क्या आंकड़े सार्वजनिक करने वाले हैं जिससे कांग्रेस की एक बार फिर से जमीन हिल सकती है। इसका भी जल्द पर्दाफाश होगा। साथ में हरियाणा में वृद्धा पेंशन घोटाले में हुड्डा की कब तक गले की फांस, ये दिक्कत रहेगी। इसमें क्या नए खुलासे होंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल पर्दाफाश के आज की पेशकश में इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।